नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई सालों से मैंने अपना जीवन आप जैसे बुजुर्गों की सेहत और खुशहाली के लिए समर्पित किया है। आज का वीडियो आपकी जिंदगी को हिलाकर रख देगा, क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे सवाल की जो हर 60 साल से ऊपर के व्यक्ति के दिमाग में घूमता है। 60 की उम्र के बाद अधिकतर लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं? AIIMS 2025 की एक चौंकाने वाली स्टडी कहती है कि भारत में 60 की उम्र के बाद 50% लोग अगले 10 साल में दुनिया छोड़ देते हैं, और इसका कारण उम्र नहीं बल्कि उनकी रोजाना की गलत आदतें, खान पान और जीवन शैली हैं। सोचिए, क्या आप चाहेंगे कि आपके पोते पोती आपकी गोद में खेलने से वंचित रहे? क्या ये दर्द आपको रातों की नींद नहीं लेने देता? देखो, मरना तो सभी को है, लेकिन क्या हो अगर इन 5 बुरी चीजों को छोड़कर जो आप रोजाना करते हो, आपकी उम्र 30 साल और लंबी हो सकती है। अमिताभ बच्चन को तो सभी जानते हैं, वो 82 साल के हैं, लेकिन आज भी फिट और तंदुरुस्त हैं। तो आज इन बड़े बड़े अभिनेताओं और मंत्रियों के इस राज्य से पर्दा उठाते हैं कि कैसे वो इतना लंबा जी पाते हैं, जिसे अपनाकर आप भी 80 साल की उम्र में जवां और फुर्तीले लगोगे। मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिन्हें छोड़कर आप न सिर्फ लंबा जी सकते हैं, बल्कि 80 की उम्र में भी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, बच्चों के साथ हंस सकते हैं और जिंदगी को भरपूर जी सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक नुस्खे भी साझा करूंगा जो आपके शरीर और मन को 30 साल और जवां रखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को 30 साल और लंबा करने के लिए? नीचे कमेंट में जी हां लिखें अगर आप इन कारणों को जानना चाहते हैं, या नहीं अगर आप इंतजार करना चाहते हैं। और हाँ, ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या कहीं और। मुझे आपके साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। 5वां कारण आपके दिल को दहला देगा, इसे भूलकर भी नजरअंदाज न करें। चलिए शुरू करते हैं। समस्या, 60 के बाद जिंदगी क्यों छोटी हो जाती है? दोस्तों, 60 की उम्र एक नया पड़ाव है, लेकिन यही वो समय है जब कई लोग अपनी जिंदगी को अनजाने में छोटा कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि 60 के बाद 50% लोग अगले 10 साल में गलत आदतों, खान पान और जीवन शैली की वजह से दुनिया छोड़ देते हैं। AIIMS 2025 की स्टडी बताती है कि भारत में 70% बुजुर्ग ऐसी बीमारियों से मरते हैं जिन्हें रोका जा सकता था। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने का सपना देखते हैं, लेकिन गलत आदतें आपको उस पल से पहले ही छीन लेती हैं। क्या ये तकलीफ आपको चिंतित करती है? ये सिर्फ उम्र की बात नहीं, आपके खान पान, आपकी आदतें और आपकी अनदेखी आपके शरीर को एक थके हुए इंजन की तरह बना देती हैं, जो किसी भी पल रुक सकता है। आयुर्वेद कहता है कि आपका शरीर एक मंदिर है और इसे सही ईंधन यानी सही खाना, व्यायाम और मानसिक शांति न मिले तो ये मंदिर ढह सकता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी कहती है कि गलत जीवन शैली की वजह से दिल की बीमारियां, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां 60 के बाद 60% बढ़ जाती हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे आपको जल्दी खो दें? आज मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा जो आपकी जिंदगी को छोटा कर रहे हैं, और इन्हें छोड़कर आप 80, 90 यहाँ तक कि 100 साल तक जवां और तंदुरुस्त रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप अपनी जिंदगी को लंबा करना चाहते हैं, या नहीं अगर आप इन कारणों को नजरअंदाज करना चाहते हैं। पहला कारण आपके खान पान से शुरू होता है। कारण 1, पोषण की कमी वाला खाना। दोस्तों, आपकी थाली आपकी जिंदगी की नींव है, लेकिन अगर वो पोषण की कमी से भरी है तो ये नींव रेत की तरह ढह सकती है। ICMR 2025 की एक चौंकाने वाली स्टडी कहती है कि भारत में 80% बुजुर्ग रोजाना जरूरी पोषण से कम खाते हैं, जिससे उनकी उम्र 10 से 15 साल कम हो सकती है। सोचिए, आप अपने पोते पोतियों के साथ होली के रंगों में डूबना चाहते हैं, लेकिन कमजोरी आपको बिस्तर पर ला पटकती है। क्या ये कमजोरी आपको रातों की नींद नहीं लेने देती? 60 के बाद आपका शरीर प्रोटीन, विटामिन D, कैल्शियम और आयरन की मांग करता है, ताकि आपका दिल मजबूत रहे, हड्डियां टूटी ना हो और दिमाग तेज रहे। लेकिन कई लोग सिर्फ रोटी सब्जी, चाय बिस्किट या बाजार का सस्ता खाना खाते हैं। ये आदत आपके शरीर को एक खाली घड़े की तरह बना देती है, जो किसी भी बीमारी से टूट सकता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 बताता है कि पोषण की कमी से मांसपेशियां 40% तेजी से गलती हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं और दिल की बीमारियां 50% बढ़ जाती हैं। मेरे एक मरीज 62 साल के रमेश जी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। वो हर दिन सिर्फ चाय और ब्रेड खाते थे। सोचते थे
कि बस इतना ही काफी है। मैंने उन्हें बार बार चेतावनी दी कि दाल, दही और हरी सब्जियां खाएं, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। एक दिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो हमें छोड़कर चले गए। अगर आप इस आदत को नहीं छोड़ते तो आपका शरीर एक कमजोर किला बन जाएगा जो किसी भी तूफान में ढह सकता है। पोषण की कमी न सिर्फ आपके शरीर को कमजोर करती है बल्कि आपके परिवार को भी दुख देती है। सोचिए, आपकी कमजोरी की वजह से आपके बच्चे आपको बोझ समझने लगे या आप अपने पोते पोतियों के साथ खेल न पाएं। जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी 2025 कहता है कि पोषण की कमी से बुजुर्गों में गिरने का खतरा 50% बढ़ जाता है, जिससे हड्डियां टूट सकती हैं और बिस्तर तक सीमित हो सकते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपकी थाली आपके परिवार से आपका साथ छीन ले? इन खतरों से बचने के लिए आइए जाने क्या करें। अपनी थाली को रंगीन और पोषक बनाएं। हर दिन एक कटोरी दाल खाएं। ये प्रोटीन और आयरन देती है जो मांसपेशियों को मजबूत करती है। दोपहर में एक कटोरी दही लें। ये कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स देता है जो हड्डियों और पाचन को बेहतर बनाता है। सुबह एक मुट्ठी बादाम या अखरोट खाएं। ये विटामिन ई और ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं जो आपके दिल और दिमाग को ताकत देते हैं। हफ्ते में 2 बार पनीर या सोया खाएं। ये प्रोटीन का खजाना है। मौसमी फल जैसे केला, सेब या अमरूद रोज खाएं। ये विटामिन सी और फाइबर देते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि 1 चम्मच हल्दी वाला दूध रोज रात को पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन होता है जो सूजन कम करता है। अपने परिवार के साथ खाना खाएं। ये न सिर्फ पोषण देता है बल्कि मन को भी खुशी देता है। बाजार के पैकेट वाले खाने से बचें और घर में ताजा खाना बनाएं। अगर खाना बनाने में मुश्किल हो तो अपने बच्चों या पड़ोसियों से मदद मांगे। इन छोटे कदमों से आप 80 की उम्र में भी जवान रह सकते हैं। नीचे जी हाँ लिखें अगर आप आज से पोषक खाना शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला कारण आपके शरीर को कमजोर कर सकता है, इसे जरूर जानें। कारण 2, निष्क्रिय जीवन शैली। दोस्तों, अगर आप दिन भर कुर्सी या बिस्तर पर बैठे रहते हैं तो आप अपने शरीर को एक जंग लगे इंजन की तरह बना रहे हैं जो कभी भी रुक सकता है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक डरावनी स्टडी कहती है कि 60 की उम्र के बाद निष्क्रियता से दिल की बीमारियां 60% और मृत्यु का खतरा 50% बढ़ जाता है। सोचिए, आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं लेकिन कमजोर पैर आपको रोक देते हैं। क्या ये कमजोरी आपको चैन की सांस नहीं लेने देती? 60 के बाद आपकी मांसपेशियां और हड्डियां हर साल 3 से 5% कमजोर होती हैं और अगर आप हिलते डुलते नहीं तो ये प्रक्रिया दोगुनी तेज हो जाती है। मेरे एक मरीज 65 साल के सुरेश जी एक दुकानदार थे। वो दिन भर दुकान पर बैठे रहते थे और मेरी सलाह के बावजूद कभी टहलने नहीं जाते थे। एक दिन उन्हें स्ट्रोक हुआ और उनकी जिंदगी व्हील चेयर तक सिमट गई। अगर आप इस आदत को नहीं छोड़ते तो आपका शरीर एक टूटा हुआ रथ बन जाएगा जो परिवार के साथ दौड़ नहीं सकता। निष्क्रियता आपके खून के दौरे को धीमा करती है जिससे दिल, फेफड़े और दिमाग कमजोर हो जाते हैं। AIIMS 2025 कहता है कि निष्क्रियता से जोड़ों का दर्द 40% बढ़ता है और गिरने का खतरा 50% तक हो जाता है। सोचिए, आप अपने बच्चों के साथ राखी का त्योहार मनाना चाहते हैं लेकिन कमजोरी की वजह से आप सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहें। क्या आप चाहेंगे कि निष्क्रियता आपके परिवार से आपकी हंसी छीन ले? इन खतरों से बचने के लिए आइए जाने क्या करें। हर दिन 20 से 30 मिनट हल्की हलचल करें। मंदिर के रास्ते पर टहलें, बगीचे में घूमें या घर के आंगन में चक्कर लगाएं। सुबह 5 मिनट सूर्य नमस्कार करें। ये आसान योग है जो मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत करता है। आयुर्वेद कहता है कि सूर्य नमस्कार शरीर में प्राणवायु बढ़ाता है जिससे ऊर्जा और फुर्ती मिलती है। अगर बाहर जाना मुश्किल हो तो कुर्सी पर बैठकर पैर उठाए या हल्के स्ट्रेच करें। हर घंटे 5 मिनट हिलें। अपने पोते पोतियों के साथ खेलें। उनके साथ गेंद फेंकना भी व्यायाम है। स्थानीय मंदिर या पार्क में टहलने के समूह में शामिल हों ताकि व्यायाम के साथ सामाजिक जुड़ाव भी मिले। इन छोटे कदमों से आप 80 की उम्र में भी फुर्तीले रह सकते हैं। नीचे जी हाँ लिखें अगर आप आज से हलचल शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप बैठे रहना चाहते हैं। अगला कारण आपके मन को कमजोर कर सकता है, इसे जरूर जानें। कारण 3, पुराना तनाव और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी। दोस्तों, तनाव एक चुपके से मारने वाला हत्यारा है जो आपके मन और शरीर को खोखला कर देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि पुराना तनाव 60 की उम्र के बाद मृत्यु के खतरे को 50% बढ़ा देता है। सोचिए,
आप अपने परिवार के साथ दिवाली की रोशनी में हंसना चाहते हैं, लेकिन तनाव आपके दिल को पत्थर की तरह भारी बना देता है। क्या ये तनाव आपको चिंतित करता है? 60 के बाद पारिवारिक चिंताएं, पैसों की टेंशन या अकेलापन तनाव को बढ़ाते हैं। मेरे एक मरीज 63 साल की शांति देवी एक गृहिणी थीं। वो बच्चों की चिंता में दिन रात परेशान रहती थीं और मेरी सलाह के बावजूद कभी ध्यान या भजन में समय नहीं बिताती थीं। एक दिन हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो हमें छोड़कर चली गईं। अगर आप तनाव को नहीं संभालते तो ये आपके शरीर को एक जलते हुए दीपक की तरह जला सकता है। तनाव कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है, जो आपके दिल, दिमाग और इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। NIH 2025 की स्टडी कहती है कि तनाव से अवसाद 60% बढ़ता है और नींद की कमी से हार्ट अटैक का खतरा 40% तक हो जाता है। सोचिए, आप अपने बच्चों के साथ मंदिर जाना चाहते हैं, लेकिन तनाव की वजह से आपकी रातें बेचैन और दिन थके हुए बीतते हैं। क्या आप चाहेंगे कि तनाव आपके परिवार की खुशी छीन ले? इन खतरों से बचने के लिए आइए जानें क्या करें। रोज 10 मिनट प्राणायाम करें, लंबी सांस लें और धीरे छोड़ें। ये तनाव को पिघलाता है। आयुर्वेद कहता है कि तुलसी की चाय रोज सुबह पीने से कॉर्टिसोल कम होता है और मन शांत रहता है। स्थानीय मंदिर में भजन सुने। संगीत आपके मन को हल्का करता है। अपने बच्चों या दोस्तों के साथ खुलकर बात करें ताकि चिंताएं मन में न रहें। हफ्ते में एक बार परिवार के साथ हंसी मजाक करें। राखी या दिवाली जैसे त्योहारों में साथ समय बिताएं। अगर तनाव बहुत भारी हो तो मंदिर में ध्यान लगाए या सामुदायिक समूह में शामिल हों। इन छोटे कदमों से आप 80 की उम्र में भी शांत और खुश रह सकते हैं। नीचे जी हां लिखें अगर आप आज से तनाव कम करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला कारण आपके शरीर को चुपके से नुकसान पहुंचाता है, इसे जरूर जानें। कारण 4, नियमित स्वास्थ्य जांच की अनदेखी। दोस्तों, अगर आप नियमित स्वास्थ्य जांच को नजरअंदाज करते हैं तो आप अपने शरीर को एक टिक टिक करते बम की तरह छोड़ रहे हैं। IIMS 2025 की एक चौंकाने वाली स्टडी कहती है कि 60 की उम्र के बाद 60% लोग स्वास्थ्य जांच न करने की वजह से ऐसी बीमारियों से मरते हैं जिन्हें रोका जा सकता था। सोचिए, आप अपने बच्चों के साथ गंगा स्नान करने का सपना देखते हैं, लेकिन एक अनदेखी बीमारी आपको उनसे पहले छीन लेती है। क्या ये डर आपको परेशान करता है? कई लोग सोचते हैं मुझे तो कुछ नहीं हुआ और ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल की जांच टालते रहते हैं। मेरे एक मरीज 67 साल के मोहनलाल एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी थे। वो कहते थे, डॉक्टर मैं ठीक हूँ, और मेरी सलाह के बावजूद जांच नहीं कराते थे। एक दिन अचानक किडनी फेल होने की वजह से वो हमें छोड़कर चले गए। अगर आप जांच को नजरअंदाज करते हैं तो आपका शरीर एक छिपे हुए राक्षस को पाल रहा है। बिना जांच के बीमारियां चुपके से बढ़ती हैं। डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज या कैंसर जैसी समस्याएं जब पता चलती हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 कहता है कि नियमित जांच से 70% गंभीर बीमारियां पहले पकड़ी जा सकती हैं और 50% मामलों में जिंदगी बचाई जा सकती है। सोचिए, आप अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में खेलना चाहते हैं, लेकिन एक अनदेखी बीमारी आपको बिस्तर पर ला पटकती है। क्या आप चाहेंगे कि एक छोटी सी अनदेखी आपके परिवार से आपका साथ छीन ले? इन खतरों से बचने के लिए आइए जाने क्या करें। हर 6 महीने में ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं। ये टेस्ट आपके शरीर की सच्चाई बताते हैं। अपने बच्चों को साथ लें ताकि वो आपकी मदद करे। आयुर्वेद कहता है कि रोज सुबह 1 गिलास आंवला जूस पीने से शरीर की सफाई होती है और बीमारियों का पता लगाने में मदद मिलती है। अगर आपको थकान, सांस फूलना या सीने में दर्द हो तो तुरंत जांच कराएं। अपने परिवार के साथ जांच की योजना बनाएं। जैसे दिवाली के बाद एक दिन तय करें। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त कैंप होते हैं, वहां जाएं। इन छोटे कदमों से आप 80 की उम्र में भी तंदुरुस्त रह सकते हैं। नीचे जी हां लिखें अगर आप आज से नियमित जांच शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे टालना चाहते हैं। 5वां कारण आपके दिल को दहला देगा, इसे जरूर जानें। कारण 5, हानिकारक भोजन का अति सेवन। दोस्तों, अगर आप जंक फूड, तला भुना या ज्यादा चीनी खाते हैं तो आप अपने शरीर को धीमा झड़ दे रहे हैं। NIH 2025 की एक डरावनी स्टडी कहती है कि हानिकारक भोजन 60 की उम्र के बाद मृत्यु के खतरे को 60% बढ़ा देता है। सोचिए, आप अपने परिवार के साथ राखी का त्योहार मनाना चाहते हैं, लेकिन कमजोरी आपको सोफे पर बिठा देती है। क्या ये तकलीफ आपको चैन की सांस नहीं लेने देती? प्रोसेस्ड फूड जैसे पैकेट वाले नमकीन, बर्गर, मिठाइयाँ या बाजार के समोसे आपके दिल, किडनी और लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं।
मेरे एक मरीज 64 साल के प्रकाश चंद एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी थे। वो हर दिन बाजार की तली हुई समोसे और मिठाइयां खाते थे और मेरी सलाह के बावजूद इसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। एक दिन डायबिटीज की जटिलताओं की वजह से वो हमें छोड़कर चले गए। अगर आप इस आदत को नहीं छोड़ते तो आपका शरीर एक जहर से भरे बर्तन की तरह बन जाएगा। ज्यादा चीनी और नमक आपके ब्लड प्रेशर को आसमान छूने देता है, डायबिटीज को बढ़ाता है और लिवर को कमजोर करता है। ICMR 2025 कहता है कि हानिकारक भोजन छोड़ने से उम्र 20 साल तक बढ़ सकती है। सोचिए, आप अपने बच्चों के साथ मंदिर में प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन गलत खाने की वजह से आपकी सांस फूलने लगती है। क्या आप चाहेंगे कि गलत खाना आपके परिवार से आपकी खुशी छीन ले? इन खतरों से बचने के लिए आइए जाने क्या करें। जंक फूड को घर से बाहर करें। पैकेट वाले नमकीन, बिस्किट और मिठाइयां फेंक दें। ताजा खाना बनाएं। हर दिन एक कटोरी हरी सब्जियां जैसे पालक या मेथी खाएं, जो आयरन और विटामिन देती हैं। हफ्ते में 2 बार मछली या पनीर खाएं। ये ओमेगा 3 और प्रोटीन देता है, जो दिल को मजबूत करता है। आयुर्वेद कहता है कि रोज रात को 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लेने से पाचन मजबूत होता है और शरीर से जहर निकलता है। बाजार का खाना छोड़ें और अपने बच्चों के साथ घर पर खाना बनाएं। ये न सिर्फ सेहत देता है बल्कि परिवार के साथ समय भी बढ़ाता है। अगर मीठा खाने का मन हो तो गुड़ या शहद का इस्तेमाल करें। इन छोटे कदमों से आप 80 की उम्र में भी जवां और फुर्तीले रह सकते हैं। नीचे जी हां लिखें अगर आप आज से जंक फूड छोड़ेंगे या नहीं। अगर आप इसे जारी रखना चाहते हैं, क्या करें और निष्कर्ष। दोस्तों, 60 की उम्र के बाद जिंदगी को लंबा और जवां रखना आपके हाथ में है। AIIMS 2025 कहता है कि सही आदतें और खानपान आपकी उम्र को 30 साल तक बढ़ा सकते हैं। 3 आयुर्वेदिक नुस्खे। हल्दी वाला दूध। रोज रात को 1 गिलास गुनगुना दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पिए। हल्दी का करक्यूमिन सूजन कम करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और दिल की बीमारियों से बचाता है। इसे अपने परिवार के साथ पीने की आदत बनाएं। प्राणायाम। रोज सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम करें। दायां नथुना बंद करके बाएं से सांस लें, फिर बायां बंद करके दाएं से छोड़ें। ये तनाव कम करता है, ऑक्सीजन बढ़ाता है और दिल को ताकत देता है। मंदिर के पास शांत जगह पर करें। तिल के लड्डू। हफ्ते में 3 बार एक तिल का लड्डू खाएं। तिल में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसे घर पर गुड़ के साथ बनाएं और पोते पोतियों के साथ खाएं। अगर आप थकान, कमजोरी या बीमारियों से डरते हैं तो इन 5 कारणों को छोड़ें। अपनी थाली को पोषक बनाएं, रोज टहलें, तनाव कम करें, नियमित जांच कराएं और जंक फूड से दूर रहें। आपके परिवार को आपकी जरूरत है। अमिताभ बच्चन की तरह 80 में भी जवां रहे। नीचे कमेंट में बताइए, इनमें से कौन सा कारण आप सबसे पहले छोड़ेंगे? क्या आप मंदिर में प्रार्थना करना, परिवार के साथ हंसना या पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें प्रेरणा देगा। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता या बुजुर्गों के साथ शेयर करें। नीचे जी हां लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, जवां रहें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।